Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today is our first class, online class. Open your books. Lesson number 13. पेज नंबर है हमारा 96. हमारे लेसन का नेम है मेजरमेंट्स. ठीक है, मेजरमेंट्स क्या है? मेजरमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? मापना, या हम कह सकते हैं नापना. ठीक है, हम किसी भी चीज़ को मापते हैं. ये हमारा क्या है? जैसे ये कोई बॉक्स है, हम इसका मेज़र कर रहे हैं. ये कितने सेंटीमीटर का होगा या कितने मीटर का होगा. ये हमारा सर्कल है, हम इसे मेज़र कर रहे हैं. सर्कल में हम क्या देखते हैं? डायमीटर देखते हैं, है ना. ये हमारा कितने डायमीटर का होगा. ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में इसकी हमारी लेंथ कितनी होगी, ये हमारी ब्रेड्थ कितनी है, हम ये चीज़ देखते हैं, है ना. मेजरमेंट का मीनिंग यही होता है. क्या होता है? मापना या फिर नापना. ठीक है, अब हम अपने लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे मेन और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे इस लेसन के, मेजरमेंट्स का हमारा क्या मोटिव है, हम किस लिए चीज़ों को मेज़र करते हैं. तो हमारे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट डज मेजरिंग टेल अस. व्हाट डज मेजरिंग टेल अस. जो हमारी मेजरमेंट है वो हमें क्या बताती है. तो आप लोग बता सकते हैं वो हमें क्या बताती है? चलिए मैं बताती हूँ क्या बताती है. हमें वो बताती है हमारा जो ये बॉक्स है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी हमारी लेंथ कितनी होगी, इसकी हमारी ब्रेड्थ कितनी होगी, मतलब हमारी इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी. अगर हमारा कोई सर्कल है तो उसका डायमीटर कितना होगा, रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी होगी, हमारी जो क्यूब है उसकी साइड्स क्या रहेंगी, है ना. ये चीज़ हमें क्या बताती है? मेजरिंग के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें पता लगती है. ठीक है, हम टाइम को देखते हैं, टाइम को भी तो हम नापते हैं, है ना. टाइम भी हम देखते हैं तो वो हमें किस चीज़ में दिखता है, मीटर उसमें सेकंड्स में दिखता है, हार्स में दिखता है, मिनट्स में दिखता है. इसी तरह से हम क्या करेंगे, मतलब हमें मेजरमेंट व्हाट डज मेजरमेंट टेल अस, हमें ये क्या बताएगी, हम ये पॉइंट पढ़ेंगे. सेकंड है हमारी मेजरिंग लेंथ. मेजरिंग लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, उस चीज़ की लंबाई कितनी है जिस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं या फिर माप रहे हैं. ठीक है, थर्ड है हमारा मेजरिंग वेट. उसका वेट देखेंगे कितने किलो होगा, 50 का है, 20 का है, 20 किलो का है, 20 केजी है, 10 केजी है, 5 केजी है या फिर 1 केजी है. हम मेजरिंग कैपेसिटी. ठीक है, हम क्या देखेंगे, उसकी कैपेसिटी देखेंगे कितनी कैपेसिटी है. अब जैसे एक गिलास है, अब एक गिलास में आप 2 गिलास पानी डाल सकते हो? नहीं डाल सकते. मतलब एक गिलास की कैपेसिटी कितनी रहेगी, 100 ml या 200 ml, है ना. यही रहेगी, 100 ml रहेगी, 200 मान लो, 300 मान लो. अगर उसकी 200 ml 300 ml की उस गिलास की कैपेसिटी है तो आप उसमें 400 ml नहीं डाल सकते. अगर आप उसमें डालेंगे तो वो क्या है, बाहर की तरफ निकल आएगा और वो पानी खिंच जाएगा. तो हम इसमें इस चैप्टर में क्या देखेंगे, हम कैपेसिटी को कैसे मेज़र कर रहे हैं, हम टाइम को कैसे मेज़र कर रहे हैं, टाइम को हम किस में मेज़र करते हैं, मिनट में करते हैं, हार्स में करते हैं, और हम क्या है सेकंड्स में मेज़र करते हैं. 300 ये होती है ना हमारी घड़ी की. और हमारा लास्ट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें रहेगा मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर हमारा जो तापमान है, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं, किसी और चीज़ का टेम्परेचर देखते हैं. जैसे अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो इस टाइम का हमारा टेम्परेचर क्या है. गर्मियों में जो टेम्परेचर रहता है, हमारा जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहता है वो हमारा क्या रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो हमारा स्टैंडर्ड जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है. इससे हमारा टेम्परेचर बढ़ता भी है और घटता भी है. जब हमारा टेम्परेचर इससे इंक्रीज़ करेगा तो हमें क्या है, हॉटनेस फील होगा. ठीक है, हमें गर्मी फील होगी. जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री से कम जाएगा, 24 23 मान के चलो 15 डिग्री तक चला गया, तो हमारी क्या है, हमें क्या लगती है, ठंड लगती है. हमारा वो टेम्परेचर क्या है, कोल्ड हो जाता है. ठीक है, तो हमारे ये सारे क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो हमारा हम स्टार्ट करते हैं. मेजरिंग टेल अ स्पेसिफिक साइज ऑफ समथिंग. जो मेजरिंग है, मेजरमेंट जो है वो हम क्यों कर रहे हैं, वो हमें स्पेसिफिक बताती है, साइज बताती है किसी भी चीज़ का. अब देखो जैसे ये बुक है, आप ये मान के चलो ये हमारा क्या है, 30 सेंटीमीटर की होगी. ये हमारी क्या होगी, 35 या 40 सेंटीमीटर लगा लो, है ना. मतलब ये एग्जैक्ट हमें क्या बता रही है, मेजरमेंट बता रही है. हम मेजर करेंगे तो हमें एग्जैक्ट इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ हमें पता लग जाएगी. बाय मेजरिंग समथिंग वी कैन फाइंड आउट. अब हम मेजर करके क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाउ बिग. मतलब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है. जैसे हमारा देखो ये बोर्ड है, ठीक है, जब हम इसको मेजर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितना बड़ा है. ठीक है, हाउ स्मॉल, कैप दिख रही है,
ये कितनी छोटी है, इसे हमें कैसे पता लगेगा कि छोटी, देखने में तो छोटी लग रही है, लेकिन अगर हम इसे मेज़र करें, हम एक कैप को मेज़र कर रहे हैं, एक बोर्ड को मेज़र कर रहे हैं, तो ये हमारा बड़ा हो गया, कैप हमारी छोटी हो गई और बोर्ड हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है। हाउ लॉन्ग हाउ शॉर्ट, कितना लंबा है और कितना छोटा है, ये चीज़ हम मेज़र करेंगे। हाउ मच, कितना है, मतलब थोड़ा है या ज़्यादा है। हाउ लाइट, कितना हल्का है, और हाउ हैवी, कितना हैवी है। ठीक है। लाइट और हैवी आप इससे समझिए, ये हमारी एक फुटबॉल है, एक हमारी क्रिकेट वाली वो लेदर वाली बॉल है। ठीक है। अब देखने में तो देखो बड़ी तो ये है, बट हमारी जो फुटबॉल है वो क्या है, हमारी थोड़ी लाइट है एज कंपेयर टू लेदर बॉल। होती है ना, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, आपको पता है जो हमारी फुटबॉल देखने में बड़ी है, इसका साइज़ तो बड़ा है, बट कितनी हैवी है, ये हमारी लेदर वाली बॉल से क्या है, थोड़ी लाइट है, हल्की है। ये चीज़ हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। तो हमें मेजरिंग हमें क्या क्या बताती है, हाउ बिग, हमारी जो चीज़ है कोई भी, वो हमारी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी लंबी है। ठीक है। कितनी छोटी होगी, हम उसे कैसे करेंगे, वो ज़्यादा है या कम है, हैवी है या फिर लाइट है, हल्की है या भारी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग इन एशियंट टाइम। क्या है, मेजरिंग इन एशियंट टाइम। अब एशियंट टाइम का मतलब क्या है, हमारा पुराना ज़माना। ठीक है। आज के टाइम पे हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, अब आप लेंथ मेज़र करो तो हमारे पास स्केल है। ठीक है। आप अगर टाइम मेज़र कर रहे हो तो हमारे पास क्या है, क्लॉक है। क्लॉक है, मेज़र करते हैं हम टाइम, ऑफ कोर्स है, उसमें हम हार्स देखते हैं, मिनट देखते हैं, और हम क्या देखते हैं, सेकंड देखते हैं। जब हम लेंथ मेज़र करते हैं तो हमारे पास स्केल है, 1 मीटर स्केल है, हमारे पास 15 सेंटीमीटर स्केल है, हमारे पास 30 सेंटीमीटर का स्केल है ना। अगर हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, थर्मोमीटर है ना। अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं तो हमारे पास थर्मोमीटर है। तो हम अब पहले के ज़माने में ना तो हमारे पास घड़ी होती थी, ना ही हमारे पास स्केल होता, ना ही हमारे पास थर्मोमीटर होता। तो उस टाइम पे हम किसी भी चीज़ को कैसे मेज़र करते थे, तो हमारा टॉपिक क्या है, मेजरिंग इन एशियंट टाइम। हम पुराने ज़माने में किसी भी चीज़ को मेज़र कैसे करते थे, हम उसे नापते कैसे थे, उसे मापते कैसे थे। तो देखिए अपनी अपनी बुक्स में, वी मेज़र लेंथ टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग समथिंग इज़। तो हम क्या है उसमें लेंथ को लेके चल रहे हैं हमारी, कि हम देखते थे कि हमारी कोई भी जो चीज़ है, जैसे अब ये बॉक्स मान लिया, तो हम इसे कैसे मेज़र करेंगे, वो चीज़ हम देखेंगे कि हाउ लॉन्ग इट इज़, ये कितनी बड़ी है, कैसी है, हैवी है, हल्की है, लाइट है, भारी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ मेजर यूज्ड इन एंशिएंट वर्ल्ड वाज द क्यूबिट। ठीक है। पुराने ज़माने में हम लेंथ को किस चीज़ के थ्रू मेज़र करते थे बच्चों, क्यूबिट के थ्रू, CUBIT। अब आप बोलेंगे क्यूबिट क्या होता है, हमें क्यूबिक तो समझ आता है ना, क्यूबिक तो समझ आता है, वो जो हम मैथ में देखते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सारी चीज़ें हमारी क्यूबिक होगी। लेकिन अब हमें देखना है कि हमारा ये क्यूबिट क्या है। मैं बताती हूँ, क्यूबिट कुछ नहीं है। एंशिएंट टाइम में हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते थे, हम क्यूबिट का यूज़ करते थे। क्यूबिट क्या है, हमारी आर्म से लेके हमारे फिंगर की टिप तक अगर हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो उसको हम कौन सी यूनिट में डालते थे, कौन सी मेजरमेंट बोलते थे, लेंथ की मेजरमेंट बोलते थे, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिट। ठीक है। और क्यूबिट इज द लेंथ ऑफ द आर्म फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर टू द एल्बो। तो क्यूबिट क्या है, हमारी एक लेंथ है जो हमारी आर्म से लेके और हमारे यहाँ इस पॉइंट से लेके और हमारी क्या है फिंगर तक जो जा रही है, उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, क्यूबिट बोलेंगे। ठीक है। दिस कुड देन बी सब डिवाइडेड इनटू शॉर्टर यूनिट्स लाइक द फुट, हैंड और फिंगर। अब देखो मैं बताती हूँ, अब हम आज के टाइम पे मेजर करते हैं लेंथ को, किस में करते हैं, हम सेंटीमीटर में करते हैं, हम मीटर में भी करते हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं, मिलीमीटर में भी करते हैं। तो अब जो मीटर है वो तो हमारी सबसे बड़ी यूनिट होगी, है ना। इस बोर्ड को हम मीटर के थ्रू मेज़र करेंगे। मीटर स्केल आपने देखा होगा, आप लोग शॉप पे जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, तो वहाँ पे कितनी सारी वो होती है ना, वहाँ से हमें क्या है 1 मीटर स्केल दिखता है, वो निकालता है 1 मीटर का स्केल, फिर हमें 4 मीटर 5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, तो वो हमें
उससे मेज़र करके हमें कट करके दे देता है ना। अब हमारी सेंटीमीटर और मिलीमीटर क्या है, वो इसकी सब यूनिट्स कह सकते हैं या वो सब डिवाइडेड है, ठीक है। सेंटीमीटर छोटा वाला स्केल हो गया, 15 सेंटीमीटर वाला, 30 सेंटीमीटर वाला, जो हम थोड़ी चीज़ों को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। अब आपने मोबाइल को नापना है, आप मान लो आप अपनी पेंसिल को मेज़र करना चाहते हो कि हमारी पेंसिल कितनी बड़ी है, ठीक है। अब आप पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो, अब उसको स्टार्टिंग में मेज़र कर रहे हो, वो थी हमारी 15 सेंटीमीटर की, फिर आपने उससे काम किया और काम किया, फिर वो और छोटी होगी, तो उसके बाद हमारी कितनी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की। मतलब हम अगर किसी चीज़ को माप रहे हैं तो छोटी चीज़ों को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर का। इसी तरह से मिलीमीटर का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे कॉइन, आपको पता है सिक्का, उसकी थिकनेस मेज़र करने के लिए वो कितना मोटा है, ठीक है। आपने देखा 5 रुपीज़ का कॉइन है वो थोड़ा थिक होता है, और वही हमारा 1 रुपीज़ का कॉइन है वो कितना थिन होता है ना। तो हम इसके मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉइन की थिकनेस को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम कॉइन की थिकनेस को मेज़र करने के लिए मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, मिलीमीटर का करते हैं। इसी तरह से अब देखो, ये तो थी हमारी लेंथ की, ठीक है, आपको बता दिया मैंने, ये हमारा लेंथ का था, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारी इसकी सब डिवाइडेड यूनिट्स होगी या सब यूनिट्स मान लेते हैं। इसी तरह से पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में, हम क्यूबिट को कैसे मेज़र करते थे, और सॉरी लेंथ को कैसे मेज़र करते थे, क्यूबिट के थ्रू करते थे। अब जो हमारा ये क्यूबिट है वो लेंथ है। अभी सारी चीज़ें, अब ये थोड़ी है कि हमारी एक आम की जितनी होगी, कोई छोटी भी होगी तो हम उसे कैसे सब डिवाइड करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे, हम उसको मेज़र करेंगे हमारा फुट, हैंड और फिंगर के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू, हमारा फुट, हैंड। अब ये देखो, ये हमारा इतना इतना हैंड हो गया, ये हमारी क्या होगी, फिंगर्स होगी। तो ये हम क्या कह सकते हैं, उसको हमारी फिंगर्स को, हमारे हैंड को, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, सब डिवीज़न बोल सकते हैं, सब डिवाइडेड इनटू शॉर्ट यूनिट्स, इनको हम शॉर्ट यूनिट्स बोल सकते हैं। अब हमारी शॉर्ट यूनिट्स में क्या क्या आते हैं, द क्यूबिट वुड वेरी ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ पीपल। अब देखो, जो हमारी क्यूबिट है वो क्या है, सबकी डिफरेंट है, सभी की क्यूबिट क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, अब छोटा बच्चा है, उसका हैंड इतना बड़ा होगा, बड़ा है ना, ये आप मान के चलो कि हमारा 1 ईयर बेबी है, ठीक है, उसका हैंड इतना बड़ा होगा। और वही हमारा 15 ईयर की गर्ल है, उसका हैंड कितना होगा। उसके बाद आपके पेरेंट्स का देखो कितना बड़ा होगा। मतलब सभी की जो क्यूबिट है, जो सभी की आर्म है, आर्म से लेके फिंगर तक का पॉइंट है, वो सभी का डिफरेंट वेरी कर रहा है, अलग अलग है सभी का, सबका एक जैसा सेम तो नहीं है ना। तो क्यूबिट क्या है, वो हमारी सबकी डिफरेंट है, अलग अलग है। हैंड स्पैन एंड फुट स्पैन वर ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। अब एंशियंट टाइम में हम किस का और यूज़ करते थे, एक तो हैंड स्पैन का करते थे, हैंड स्पैन एंड फुट स्पैन। अब आप बोलोगे ये हैंड स्पैन और फुट स्पैन क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। हैंड स्पैन हम इस तरह से मेजर करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान के चलो कि हमारा क्या है, 6 हैंड स्पैन हो गया, समझ गए। जो हम गिट वाइज मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हैंड स्पैन बोलेंगे, ठीक है। और जो हम फुट से मेजर करते हैं, ऐसे 1 2 3 4 लाइक दिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, फुट स्पैन हो जाएगा। मतलब हम चल रहे हैं यहाँ से लेके हम यहाँ तक कितना कदम चले, उसको हम क्या बोल देंगे, फुट स्पैन बोल देंगे। ए हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑफ योर आउटस्ट्रेच्ड हैंड। अब हैंड स्पैन क्या है हमारा, ये डिस्टेंस है थंब की टिप से लेके हमारी फिंगर की टिप तक। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये हमारा मान के चलो हमारा हैंड हो गया, ठीक है। अब हमारा ये लिटिल फिंगर और ये हमारी क्या होगी, ये थंब मान लो और ये फिंगर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोल लेंगे, हैंड स्पैन, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा मान लो फुट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी फिंगर रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, फुट। समझ गए, ये हमारा हैंड स्पैन और फुट स्पैन इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय द साइज ऑफ द फुट। पैर से हम जो मापेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फुट स्पैन बोलेंगे,
सभी को समझ आया? मेजरिंग इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? क्यूबिट के थ्रू। क्यूबिट क्या है हमारी? क्यूबिट हमारी लेंथ है। किसकी लेंथ है? आर्म से लेके हमारे फिंगर टिप की लेंथ है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या है, चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट और हमारा क्या है, एक हैंड स्पैन और दूसरा फुट स्पैन है। हैंड स्पैन जो हम हैंड के थ्रू मेजर कर रहे हैं और फुट स्पैन जो हम फुट के थ्रू मेजर कर रहे हैं। आया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग टुडे, ठीक है। इस बोर्ड पर जगह नहीं बची, मैं यहाँ बता देती हूँ। अब देखो मेजरिंग टुडे में क्या है, छोटा सा 2 लाइन का टॉपिक है, मैं आपको बता देती हूँ। टुडे दीज एशियंट units are considered as non-standard units of measuring length. This is because these units vary from person to person. अब देखो इसमें कुछ नहीं है, मेजरिंग टुडे में सिर्फ इतना है, जो हम लास्ट टाइम जो एशियन टाइम में हम मेज़र कर रहे थे वो तो हम क्यूबिट के थ्रू कर रहे थे, जो कि हमारी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट थी। क्या थी? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे हम किससे मेज़र कर रहे हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।